नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड्स का ये पार्ट 7 है। इससे पहले आपने हमारे 6 पार्ट्स देख चुके हो। उसी सीरीज में हमने ये नेक्स्ट पार्ट और एक नए तरह का दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इनको जो रिप्रेजेंट कर रही है वो यूनिट क्या क्या ली गई हैं। पहले तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ये दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ पे दे दिया 1100 मीटर प्रति मिनट। बस यही एक चीज़ है जो इन दोनों को अलग कर रही है। तो पहले इन दोनों को एक यूनिट में लेना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड कभी भी 2 यूनिट में लेंगे तो सवाल हल नहीं होगा। तो इन दोनों को हमें पहले 1 यूनिट में लेना होगा। तो आइए करते हैं। देखो तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति मिनट में बदल लेता हूँ। तो देखिए, मान के चलो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को बदलना है मीटर पर मिनट में, है ना। तो देखिए 60 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 का गुणा हो जाएगा पर आवर, है ना। आवर का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। तो 60 का यहाँ भाग दे देंगे तो 6000 अपॉन 60, सॉरी 1000 इंटू 60, 60,000। तो 60 से सीधा सीधा ये 60 चला गया। तो ये बचा कितना? 1000। तो उत्तर आएगा 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है, 1000 मीटर पर मिनट। ये क्या आया? ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर मिनट में ट्रेन की स्पीड। और हवा की स्पीड कितनी दी है? 1100, ठीक है, और ट्रेन की कितनी आ गई? 1000। तो बस आइए देखिए करते हैं कि देखो, अब मान के चलो ये ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ये मान लो ट्रेन, लंबा बनाते हैं थोड़ा समझ में आएगा। ये ट्रेन है, अब यहाँ से गोली चली, लेकिन गोली की स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड और हवा की स्पीड, तो जो हवा की स्पीड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी गोली की स्पीड को। तो ये हवा जो साउंड है, जो साउंड की स्पीड है ना, क्योंकि साउंड किस में ट्रेवल कर रहा है? एयर में, हवा में। तो हवा की जो चाल है वही यहाँ पे बंदूक की आवाज़ की चाल आएगी। तो देखो ये यहाँ पे गार्ड है, ये है गार्ड, ठीक है, और ये है ड्राइवर, और ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में। ये है ड्राइवर सीट, है ना, ड्राइवर सीट। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मान लो वो डी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? डी, है ना। और टाइम कितना लग रहा है? जो एयर की जो स्पीड है, एयर की स्पीड वो है 1100 मीटर पर मिनट। मेरी बात को समझना, ये हो गई एयर स्पीड। एयर स्पीड मतलब आवाज़ की जो गति है ना, हवा की चाल, हवा की जो स्पीड है वो है 1100 मीटर पर मिनट। और डिस्टेंस बराबर होता है, और दिया हुआ टाइम, टाइम दे दिया
टाइम कितना दे दिया, 1.5 मिनट, है ना, 1.5 मिनट। या फिर मैं इसे लिख लूँगा 3/2 मिनट, है ना, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट हटाने से अच्छा है 3/2, तो वैल्यू एक ही आई, 3/2 मिनट। ये हो गया समय। तो देखो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है यही तो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेन की लेंथ को, है ना। जो ट्रेन की लेंथ है यहाँ से लेके, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला लेता हूँ, यहाँ से लेके ये क्या है, ये ट्रेन की लेंथ है जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं। तो बस यही निकालना है हमें डी की वैल्यू। तो देखो स्पीड कितना है, हाँ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ स्पीड हम लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या है कि देखो ये वाली जो 1100 स्पीड है ये एयर की स्पीड है ना, ये है एयर की स्पीड, और 100 मीटर पर मिनट आ रही है ट्रेन की स्पीड। तो रिलेटिव कितनी आई, यहाँ से ये आ रही थी ट्रेन की स्पीड, ये किसकी थी, ट्रेन की स्पीड, है ना, ट्रेन स्पीड 60 किलोमीटर। तो चेंज किया तो ये आ गया 100 मीटर पर मिनट, और ये थी एयर स्पीड। तो एयर स्पीड माइनस ट्रेन स्पीड, है ना, ट्रेन की स्पीड बराबर आएगा आपका 1100 माइनस के 1000, ठीक है। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू आपकी 100 मीटर पर मिनट। और अब हमारी स्पीड आ गई 100 इंटू टाइम कितना दे दिया, 3/2, ठीक है। तो ये इससे काटोगे 50, 50 गुणा 3 करोगे तो ये आ जाएगा 150 मीटर, क्योंकि ये हम मीटर में ले रहे हैं ना। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक बार और समझा देता हूँ इसे कि देखो यहाँ पे आपने ट्रेन की लंबाई ले ली, वो ट्रेन की स्पीड निकाल ली, ट्रेन की स्पीड निकली 60 मीटर पर मिनट। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो वो आई 60 किलोमीटर को हमने मीटर पर मिनट में चेंज किया तो 1000 मीटर पर मिनट आई, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बटे 1 घंटे में 60 मिनट, ये तो भाग हो गया, 60 से 60 कट गया, ठीक है। अब ये निकालनी है हमें एयर की स्पीड। एयर की स्पीड बोले तो बुलेट की जो साउंड की स्पीड है, गोली की आवाज़ ड्राइवर को 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है गार्ड से, है ना। तो गार्ड यहाँ पे है, गार्ड जो है यहाँ पे, और ड्राइवर यहाँ पे, तो ये यहाँ तक ट्रेवल करने में लगता है इसको 1.5 मिनट, ठीक है। और डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो मान लो डिस्टेंस डी है, तो इसकी स्पीड क्या है साउंड की स्पीड जो है वही एयर की स्पीड है, वो है 1100 मीटर पर मिनट। तो मैं यहाँ से निकालूंगा रिलेटिव स्पीड RS, ठीक है, जो निकाली हुई है, एयर माइनस ट्रेन, यानी 1100 माइनस 1000 बराबर 100 मीटर पर मिनट, इंटू, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 100 इंटू 3/2, तो 3/2 क्या है, ये टाइम है, ठीक है। और तो आपका उत्तर आएगा 150 मीटर की ट्रेन होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है, ABC तीन ये बंदे हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलते हैं, ठीक है। उनकी चाल क्रमशः 3, 4 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मिलने के बाद, समझना, मिलने के बाद BA को संदेश के साथ वापस C के पास भेजता है। C को A किस समय संदेश देगा, यानी C को A से किस समय संदेश प्राप्त होगा। चलो इसे करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी भाषा के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा फिगर बना लेना है। फिगर कैसे बनाओगे, देखो कि 3 है,
ये हो गए ए, ये बी, ठीक है, और ये सी, ये 3 लोग हैं। अब ए देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है शुरू करता है अपनी यात्रा 10 बजे, बी जो है ये यात्रा शुरू करता है 11 बजे, और सी जो है ये यात्रा शुरू कर रहा है 12 बजे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाषा को समझिए, इनकी चाल दे दी है ना, स्पीड दे दी, स्पीड जो है ए की स्पीड जो है वो है, ये क्या है, टाइम, ये है टाइम, ठीक है। अब ये है स्पीड, ए की स्पीड 3 किमी पर आवर, बी की स्पीड दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, और सी की स्पीड दे दी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए बी ए से कितनी देर बाद चल रहा है, बी ए से कितनी देर बाद चल रहा है। देखिए ए चल रहा है 10 बजे, बी चल रहा है 11 बजे, तो यानी 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे में मेरी भाषा को साथ के साथ समझते चलना, 1 आवर में है ना, 1 आवर में 3 की स्पीड से ए ने कितनी दूरी चल ली होगी, 3 किलोमीटर, है ना। ए ने कितनी दूरी चल ली होगी 1 घंटे में, 3 किलोमीटर, है ना। तो ये जो है 3 किलोमीटर दूर पहुंच के यहाँ आ गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब 11 बजे, ये टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 11 बज गया, ठीक है। अब 11 बजे बी ने शुरू कर दिया यहाँ से अपनी यात्रा, लेकिन बी की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, और बी से एक कितना आ गया, 3 किलोमीटर, यानी बी ने यहाँ से शुरू किया जब 3, ए यहाँ पे था, ये था ए और यहाँ था बी, समझना। अब बी ने शुरू किया, लेकिन ए भी चल रहा है 3 की स्पीड से और बी भी चल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब 2 मूविंग आर्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जब 2 गतिमान वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही हों, तो उनकी गति को रिलेटिव गति के अकॉर्डिंग घटा देते हैं, सापेक्षिक गति के अनुसार उनकी गति को घटा करके हम वो गति निकालते हैं जिसे हम रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक गति कहते हैं। घटाया क्यों जाता है, क्योंकि देखो 3 किलोमीटर की स्पीड से तो ये भी चल रहा है, 3 के से ये भी चल रहा है, लेकिन ये एक ज़्यादा और चल रहा है, 4 से चल रहा है ना। तो 3 से 3 तो बिल्कुल क्रॉस हो गया भाई। जब मैंने समझाया था कि ये कोई पुलिस है, ये चोर है, पुलिस से चोर 20 किलोमीटर आगे है, पुलिस 5 किलोमीटर भाग रहा है 1 घंटे में और चोर 4, तो ये इससे कितने घंटे में पकड़ेगा। तो देखो 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर जाएगा, लेकिन ये 5 जाएगा, तो इससे ये कितना जाएगा, 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस क्या है, 1 किलोमीटर, 4 माइनस 5 माइनस 4, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे, तो इनकी जो RS वैल्यू आएगी, रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड आएगी, वो आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर जो है 1 घंटे में बी ए को ओवरटेक कर देगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। RS आएगी 1 किलोमीटर पर आवर की, है ना। अब ये तो आ गई रिलेटिव स्पीड, लेकिन इससे डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को उसे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, है ना। तो ये 11 बजे थे, अब जो है इसे पकड़ेगा ये 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद यहाँ पे होगा ये ए, और यहाँ पे होगा ए, और यहाँ पे होगा बी, दोनों जो है यहाँ आ गए 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद बोले तो 11 बजे शुरू की थी और 3 घंटे बाद इसने इसको पकड़ लिया, तो 11 से 3 कितनी दूरी चल ली इसने, 4 की स्पीड से 3 घंटे में, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 किलोमीटर चल लिया ये। और 12 किलोमीटर चलने में ए को कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी है, क्योंकि यहाँ पे इसने फिजिकली पकड़ लिया है, तो 12 किलोमीटर चलने में से 4 घंटे लगे होंगे, या फिर ऐसे कह लो क्योंकि 11 बजे से उसे 3 घंटे लगे और 1 घंटा और ज़्यादा लग गया था इसको यहाँ तक आने में, है ना। तो ये जो है
इसको 4 घंटे लग गए, 4 आवर, है ना। तो यहाँ तक समझिए आप इसको पहले कि 12 किलोमीटर बाद, 12 मतलब बोले तो 12 मतलब 3 घंटे बाद, है ना। 11 और 3, भाई 3 घंटे में पकड़ लिया ना इसको। तो 4 की स्पीड थी, 3 घंटे ये टाइम है और ये स्पीड है ना। तो तभी तो डिस्टेंस 12 निकली हमारी। तो 3 घंटे यानी बोले तो इसका मतलब हो गया आपका 11 + 3 यानी 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे जाके ए बी से मिलेगा, ठीक है। बी जो है ए को पकड़ेगा कितने बजे? 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन समझना ज़रूरी है कि देखो ये इससे 3 किलोमीटर आगे निकलाया था 1 घंटे में, और इसने फिर 1 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से बी ने इसको पकड़ा 3 घंटे में। इतना स्लो समझा रहा हूँ, अब तो समझ आ जाना चाहिए। तो 3 घंटे में इसने पकड़ा, तो यानी 3 घंटे में इसने 12 किलोमीटर की दूरी चल ली, और 11 बजे से 3 घंटे में यानी 2 बजे जाके इसने टाइम पकड़ा, 2 बजे जाके दोपहर के जो भी है। अब आइए वापस इस पे कि ये 2 बजे इससे मिला और इसको बोला कि भाई वापस जा। बी ए से मिला, बी ए को संदेश के साथ, किसको? ए को। तो इसको बोला भाई तू वापस जा, एक मैसेज है उसको लेके जा, और वो सी को देना है तेरे को। किसको देना है? सी को देना है। तो सी ए जो है यहाँ से वापस चल दिया। अब यहाँ से शुरू हुई नई कहानी। नई कहानी क्या थी कि सी जो है 12 बजे ही चल दिया यहाँ से। कितने बजे? 12 बजे चल दिया इधर की तरफ, 12 बजे, ठीक है। और ये 2 बजे पकड़ा है, तो यानी 2 घंटे में सी कितना दूरी चल लिया होगा? भाई सी तो 5 की स्पीड से 12 बजे चला, तो 2 घंटे में कितना चल लिया? 5 गुणा 2 यानी 10 किलोमीटर। तो सी आ भी गया यहाँ पे, जब तक ये यहाँ मिले थे। तो 2 बजे सी कहाँ होगा? सी यहाँ होगा, समझ लो। सी जो है इस पॉइंट पे होगा, ये भी कोई बिंदु मान लो, यहाँ होगा ये 10 किलोमीटर आगे जाके। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये बची आपकी 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इधर से फिर भी सी जा रहा है, सी की स्पीड है 5 किलोमीटर की इधर की तरफ, और इधर की तरफ ए आ रहा है, ए की स्पीड है 3 किलोमीटर की, ठीक है। ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की, और सी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। और स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे के अपोजिट है तो जुड़ जाएगी। तो इसमें कितना समय लगेगा? तो देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 5 और 3 8, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये था 2 किलोमीटर। तो देखो 2 से कट गया 1/4, तो टाइम कितना आया? आपका टाइम आएगा 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/4 या 15 मिनट, है ना। गुणा 60 कर दो, ये घंटे आए, अब मैं इसे मिनट में लूंगा तो गुणा 60, 15 चौक 60 यानी 15 मिनट, है ना। ये इससे मिलेगा 15 मिनट बाद, ए और सी ये मिलेंगे यहाँ पर किसी पॉइंट पे, तो ये तब तक 15 मिनट हो चुकी होंगी। और 2 बजे ये यहाँ था, तो टोटल टाइम कितना लगा? 2:15। 2:15। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम पैटर्न के हैं, और एग्जाम में आते भी हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्चुअली समझिए। आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एग्जाम में बहुत इजीली कर लोगे। आप कहोगे इतना सारा कैलकुलेशन एग्जाम में करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट तो समझिए,
छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं ना, वो इसी में से बनती हैं, कहीं अलग से नहीं आती। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, इन्हीं पे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। कितना? 120। ठीक है। कितने समय में कार बस से 700 मीटर आगे होगी अगर कार की गति 48 किलोमीटर और बस की गति 30 किलोमीटर पर आवर हो दोनों? ये जो घंटे में, ठीक है, यह याद रखना, घंटा। तो सबसे पहले आप जो है इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमें फिगर बनाना होगा। फिगर कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए कि एक कार है ना, तो मान के चलो ये कार की लोकेशन है ना, और ये बस है। ठीक है। अब कार जो है बस से 120 मीटर पीछे है और उसे 760 मीटर आगे निकलना है। ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पे कहे गए। तो यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस है ये है कार, ये है बस, ये क्या है? बस। तो ये जो दूरी है वो है 120 मीटर और इसको, इस बस को क्रॉस करके आगे जाना है। तो ये कितना आगे जाना है? 760 मीटर। ठीक है। और यहाँ पहुँचना है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 760 मीटर। कार को क्रॉस करके ऐसे करके यहाँ जाना है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, है ना? तो देखो 760 और 120, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 880। 120 प्लस 760, ये हो गया 880। 6 और 2 8, 7 और 1 8 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो कार जा रही है इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। बस की कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है RS, रिलेटिव स्पीड है ना RS, सापेक्षिक गति क्या है, वो होगी 48 माइनस के 30 बराबर 18 km पर आवर। ठीक है। अब 18 किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो इसमें हो जाएगा 5/18 से गुणा। तो ये कट गए, ये क्या है? रिलेटिव स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। और डिस्टेंस कितनी है? तो देखो पूछा क्या है, कितने समय में, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर होता है आपका इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? 880। स्पीड क्या है? 5 मीटर पर आवर। इसमें गुणा कर दो तो 5 सेकंड, 5 3 बचे, 5 सत्ते 35, 3 5 छंगे 30, तो 176 सेकंड। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। समझिए बात को कि दोनों की जो सापेक्षिक गति है उससे हमें टोटल डिस्टेंस पे ट्रेवल करा देना है, उतने में ही दोनों से ये आगे हो जाएगी। देखिए सेम एक क्वेश्चन है। 10 बजे एक चोरी हुई, पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ये मान के चलो चोर है और इसने 10 बजे चोरी की,
कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे चोरी की और तुरंत ये भागेगा और इसकी स्पीड क्या रहेगी? 40, चोर की स्पीड 42 है ना, स्पीड होगी इसकी 42 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। अब ये होगी पुलिस, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस 1 बजे जा रही है यहाँ से। जो चोर 10 बजे गया था, यहाँ पे पुलिस जा रही है 1 बजे, यानी कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद, है ना, 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे में ये कितना दूर चला गया होगा भाई? 3 घंटे में ये कितना दूर चला गया होगा 42 की स्पीड से? तो देखो 42 की स्पीड रहेगी और 3 घंटे बाद, 3 घंटे तक ये अकेला दौड़ा। पुलिस तो 3 घंटे बाद 1 बजे जगी, तो 3, इतनी डिस्टेंस इसने चल ली। ये क्या थी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय चोर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस इसने चल ली। लेकिन अब यहाँ 1 बजे से फिर शुरू कर दिया, तो यानी ये जो है इससे 42 इंटू 3 है ना, यानी 126, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 4 × 12, 126 किलोमीटर आगे निकल गया था। कौन? चोर, पुलिस से, ठीक है। अब यहाँ 1 बजे से पुलिस ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी स्पीड क्या है? 49 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है? तो वो हो जाएगी 49 माइनस के 42 बराबर 7। अब ये समझ लिए कि पुलिस जो है चोर से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रही है। और कितने बजे शुरू हुआ? 1 बजे। 1 बजे तक चोर कितनी स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, चल लिया? 126 किलोमीटर। तो सीधा सीधा 126/7, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, 7 × 1 = 7, 5 बचे 7 × 8 = 56 बराबर 18 घंटे, 18 आवर, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड थी 7 की, देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 126 किलोमीटर, और टाइम स्पीड क्या है? 7 किलोमीटर पर आवर। काटोगे तो आएगा 18 आवर्स, ठीक है, 18 आवर, 18 घंटे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉम्ब लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। ज्ञात करो कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज़ सुनाई देगी। अगर हवा मतलब माध्यम, मीडियम जो भी है, आवाज़ की या ध्वनि की जो चाल है वो 450 मीटर पर सेकंड हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई बॉम्ब लगाया, ठीक है। अब ये बॉम्ब सेट करके लड़का जो भाग गया, और ये किस स्पीड से भागा? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और कितनी टाइम? 56 सेकंड तक भागा, तब फटा ये बॉम्ब। तो 56 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, है ना। तो लड़के द्वारा 56 सेकंड में 56 सेकंड में तय दूरी है ना, कितनी कर ली होगी? 56। तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या थी? 30 की, और टाइम क्या था? 56 सेकंड। तो 56 × 30, ठीक है। ये दूरी उसने तय कर ली थी, 56 × 30। अब हुआ क्या? यहाँ से फिर इसकी आवाज़, फटने की आवाज़ निकली।
जो आवाज़ थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 450, है ना। अब 450 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ये भी ट्रेवल कर रहा है और 30 की ये कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आई, रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो दोनों का घटा देंगे एक ही डायरेक्शन में, तो 450 माइनस के 30 बराबर 420 मीटर पर सेकंड। 420 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है रिलेटिव स्पीड से, और डिस्टेंस है 56 गुणा 30, ठीक है। तो समय बराबर होता है आपका, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस क्या है, 56 गुणा 30 में से मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ क्यों, कट जाएगा, 30 बटे 420, स्पीड क्या है 420, रिलेटिव स्पीड है ये। तो देखो 0 से 0 काटो, 3 से कट गया, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 14, 14 चौक 56, यानी 4 सेकंड बाद उस बंदे को उसकी आवाज़ सुनाई दी होगी। कितने समय बाद, 4 सेकंड बाद। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे जो बोलने का वो है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन करते समय कुछ चीज़ें हम लिखने के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ बोल के समझा देते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा गौर रखें, क्योंकि सब चीज़ें मैं नहीं लिखना चाहता, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझ के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ता है ना। एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ता है, ठीक है। खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है, किसके, अपने, ध्यान रखना खरगोश अपने। खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता जो है 3 छलांग लगा पाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः खरगोश द्वारा 1.75 और कुत्ते द्वारा 2.75 मीटर है। ज्ञात करो कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो आप, इनकी देखो चली गई दूरी को हम रिलेट करेंगे, तो ये है रेबिट खरगोश, रेबिट, और ये है डॉग। तो खरगोश जो है, रेबिट जो है 4 जंप मार रहा है, 4 जंप करता है, और एक जंप में कितनी दूरी आगे बढ़ता है, 1.75 मीटर, यानी 4 और 7.5 3, यानी 7 मीटर। ये गुणा करना, 7 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 एक 4 और 3 7, 7 मीटर जंप कर रहा है उतनी ही देर में, है ना। जितनी देर में खरगोश 4 लगा रहा है उतनी देर में डॉग जो कुत्ता जो है 3 जंप कर पाता है, लेकिन हर जंप में 2.75 मीटर दूर चला जाता है। 2.75 का मतलब हो गया, ये मल्टीपल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 15, 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.25 मीटर, ठीक है। 8.25 मीटर कुत्ता जो 8.25 मीटर जा रहा है, और रैबिट खरगोश जो है
7 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो, जितने समय में ये 7 मीटर चल रहा है उतने ही समय में ये 8.25 मीटर चल रहा है। तो यहाँ मैं इनका रिलेटिव स्पीड निकाल लूँगा, आर एस। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है दोनों एक निश्चित चाल में चली गई जो दूरी है, जो एक फिक्स चाल में, फिक्स समय में, निर्धारित समय में जो तय कर रहे हैं, उनका अंतर होता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो देखो 8.7 माइनस 25 माइनस 8.25 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 1.25 मीटर, ठीक है। ये आ गया इसकी आर एस वैल्यू। और अब यहाँ पे देखिए, कुत्ता खरगोश से कितने आगे? कुत्ता जो है, खरगोश कुत्ते से अपने 125 कदम, कुत्ता आगे नहीं, कुत्ता पीछे है, खरगोश आगे। तो खरगोश कितने कदम आगे? 125 कदम। तो 125 है ना, खरगोश के 125 कदम, और 125 कदम में चली गई दूरी है ना, 125 कदम में चली गई दूरी जो होगी वो होगी 125 गुणा 1.1 कदम में चली गई दूरी, तो ये 1.75। अब देखो, समय बराबर होता है, समय यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारा? 1.25 इतने कदम और 1 कदम की दूरी, और चाल क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या निकली थी हमारी? देखो ये जो है, ये इसकी स्पीड ही तो थी भाई। रेबिट जो खरगोश 4 छलांग मार के जितनी दूरी चल ले रहा था, उसी समय में, उतने ही समय में कुत्ता जो 3 छलांग मार के इनके जो 1 छलांग की दूरी है उसको, तो यानी जितने समय में खरगोश 7 मीटर चल रहा था, उतने ही समय में कुत्ता जो है 8.25 मीटर चल रहा है। तो इनकी जो चाल निकली, रिलेटिव स्पीड, जो कुत्ता है उतने ही समय में 1.25 मीटर जो है ज़्यादा चल रहा है, तो बटे 1.25। तो देखो दशमलव से दशमलव हट गया, ठीक है, और 125 से 125 हट गया, कट गया, तो बचा कितना? 175 है ना। 175 क्या आया? सेकंड। ये आया टाइम, यानी इतने समय में इसको ये पकड़ लेगा। ज्ञात करो कितने छलांग में, है ना, ज्ञात करो कितने छलांग में। तो देखो 175 सेकंड में कुत्ता कितनी छलांग लगा देगा? तो देखो मान के चल लेते हैं हम, ये जो है 1 सेकंड में 7, मतलब ये कुत्ता 3 छलांग लगा रहा था और खरगोश 4 छलांग लगा रहा था, तो दोनों को हमने बराबर किया। ये इसकी स्पीड थी मीटर पर सेकंड, मान के चलो। वो 1 सेकंड में 4 छलांग लगा रहा था और 1 छलांग की डिस्टेंस इतनी थी, तो ये इसकी चाल निकल आई मीटर पर सेकंड। ये 3 छलांग लगा रहा था, इतनी दूरी चल रहा था, तो ये भी इसकी चाल निकल आई। भाई जितनी दूरी 1 सेकंड में चली जाती है उसी को तो हम चाल कहते हैं, तो ये भी सेकंड है ना। और इसकी रिलेटिव स्पीड थी 1.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितनी छलांग, यानी इतने सेकंड में 175, लेकिन 1 सेकंड में कितनी छलांग लगा रहा था? 3, तो 175 में कितना लगाएगा? गुणा 3, तो 5 3 15, 7 21 और 1 22, 3 और 2 5, तो इसका उत्तर आएगा 525 छलांग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं क्रमशः 8:30 बजे सुबह के और 9 बजे। उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर पर घंटे की है। जयपुर से कितनी दूरी पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी? तो देखो यहाँ पे क्या करो, ये
जयपुर जंक्शन है। यहाँ से पहली ट्रेन निकली और ये जो है 8:30 बजे निकल गई यहाँ से, 8:30 पे, ठीक है, पहली ट्रेन। और इसकी स्पीड कितनी है? अच्छा, लेकिन और यहाँ से फिर 9 बजे दूसरी ट्रेन निकली, है ना। तो जो 9 बजे निकली, यानी 9 बजे जो निकल रही है, तो ये 9 बजे तक कहाँ पहुँच गई होगी? यहाँ पे 9 बजे तक जहाँ पहुँची होगी, और इसकी स्पीड कितनी है? 60 की। तो 9 बजे तक कितना हुआ? आधा घंटा। तो आधा घंटे में कितनी दूर पहुँच गई होगी ये? भाई आधा घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर से ये पहुँच गई होगी कितना? 30 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है? 60 की, 60 किलोमीटर पर आवर। और 9 बजे जाके ये यहाँ आ गई होगी। तो ये दूरी कितनी होगी यहाँ से? ये होगी आपकी 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 60, तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर, है ना। अब 9 बजे जो ये चल रही है ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड किसकी? दूसरी ट्रेन की, है ना। और ये इससे कितना पीछे? 30 किलोमीटर। भाई 30 किलोमीटर ही पीछे तो है, 30 किलोमीटर ये आगे निकल गई। ये 9 बजे यहाँ है और ये यहाँ है 9 बजे। तो 30 किलोमीटर को, है ना, डिस्टेंस बराबर 30 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या आई हमारी? रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 75 माइनस के 60 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दूरी, डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डी अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर और स्पीड है 15 किलोमीटर। तो समय निकला 2 घंटे, 2 आवर। अब पूछा क्या है? जयपुर से, तो जयपुर से कितनी दूरी पे, है ना। तो देखो जयपुर से ये ट्रेन जो है इसे 2 घंटे दूरी पे मिली होगी, 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे का मतलब हो गया, जैसे ये मान लो यहाँ पे आके मिल गई, है ना। तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी चल दी होगी? तो 2 घंटे में ये चल दी होगी 75 गुणा 2 बराबर 150, ठीक है। इसके 2 घंटे। अब इसका कहें तो देखो, इसने आधा घंटे तो यहाँ चल रही थी और 2 घंटे ये, तो 2.5 घंटे में, है ना। तो 60 गुणा 2.5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 0, 150, ये भी हो गया 6 दूनी 12 और 30, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर दूर जाके दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी।